देश भर में वक्फ बोर्ड की मनमानियों के खिलाफ लोगों के विरोध के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए वक्फ बोर्ड को भंग करने के लिए आदेश जारी किया। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। सरकार ने विवादित जियो नंबर 47 को रद्द करते हुए नया जियो 75 जारी किया। यह फैसला राज्य उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप लिया गया। राज्य के न्याय एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद फारूक ने बताया कि पिछली सरकार द्वारा जारी जियो 47 में वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर कई विवाद खड़े हुए थे। 21 अक्टूबर 2023 को जारी जियो के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें रूहुल्ला, हाफिज खान, शेख खाजा सहित अन्य सदस्यों को नामांकित किया गया था। हालांकि कुछ लोगों ने इन नियुक्तियों की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए राज्य उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने 1 नवंबर 2023 को अंतरिम आदेश जारी करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इस आदेश के कारण वक्फ बोर्ड में प्रशासनिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई। मंत्री मोहम्मद फारूक ने कहा कि गठबंधन सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए पिछली सरकार के विवादित जियो 47 को रद्द कर दिया और जियो 75 जारी किया। उन्होंने यह भी बताया कि सीएम चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मंत्री फारूक ने यह विश्वास दिलाया कि अल्पसंख्यकों के हित में सरकार द्वारा भविष्य में और भी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, गठबंधन सरकार ही अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण और कल्याण को सुनिश्चित कर सकती है। कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर 2023 को शेख खाजा, मुतवली, विधायक हफीज खान और एमएलसी रहुल्ला समेत 8 लोगों को प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य के तौर पर चुना गया था। बाद में हुआ ये कि आंतरिक कलह के चलते शेख खाजा और वक्फ बोर्ड के गठन के लिए तत्कालीन सरकार के द्वारा जारी किए गए जियो 47 की वैधता को कई रिट के माध्यम से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दिया। इसके साथ ही अदालत ने फैसला सुनाया था कि सदस्य का चुनाव रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। याचिकाओं के लंबित रहने तक वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बिना ही रहा और इस प्रशासनिक शून्यता को देखते हुए सरकार ने वक्फ बोर्ड को भंग करने का फैसला किया। गौरतलब है कि पिछली सरकार के दौरान जारी किए गए जियो 47 को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ था जब नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बोर्ड के कामकाज में रुकावट आ गई थी, जिसके चलते यह फैसला लिया गया। वक्फ विधेयक 2024 से समय संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दी गई। इस बीच सनातन धर्म बोर्ड की मांग उठने लगी है। तमाम धर्मचारियों और संतों के बाद अब मथुरा के मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ने भी सनातन धर्म बोर्ड बनाने की मांग की है। कथावाचक देवकीनंदन ने रविवार को आईएनएस से कहा, सनातन बोर्ड की मांग को लेकर मैंने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है कि अगर पाकिस्तान के बनने के बाद भी वक्फ बोर्ड बना है तो स्वतंत्र भारत में सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए। हम जो मांग रहे हैं वह केवल अधिकार ही है। हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर, हमारी पूजा, हमारी परंपराओं की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से हो, बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के। यह जिम्मेदारी धर्मचारियों की होनी चाहिए। शंकराचार्य और विद्वान लोगों भी इसे संभालें। जब सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोचा, तब समय आ गया है कि कम से कम हमारी भावनाओं को समझा जाए और सनातन बोर्ड की मांग की जाए। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं।